हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट S be the region bounded by the curves y is equal to x cube and y square is equal to x. The curve y is equal to 2 mod x divides S into two regions of areas R1 and R2. If maximum of R1 comma R2 is R2, then R2 by R1 is equal to dash. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं. देखिए हमारे पास दो कर्व हैं. वी हैव एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन है, ये दो कर्व बनाएंगे जो सच डेट मैंने यहां ले लिया कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b. तो इन दोनों के बीच का अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद इन लिमिट a टू b जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स. इसे हम ग्राफिकली अच्छे से डायग्राम से समझ सकते हैं. मान लीजिए ये कोई हमारे पास ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. दो कर्व हैं, एक कर्व ये ली मैंने, दूसरी कर्व ये है. यहाँ कहीं ये पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू ए वाली लाइन है और ये लाइन x इज इक्वल टू बी वाली लाइन है. मैंने एफ एक्स को छोटा लिया तो एफ एक्स ये नीचे वाली कर्व है और जी एक्स ये ऊपर वाली कर्व है. जब आप a टू b लिमिट के अंदर जी एक्स का इस कर्व का इसका जी एक्स को लेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो ये पूरा एरिया आ जाएगा. ये बॉक्स ये जो बना है ये पूरा एरिया आ जाएगा. और इसमें से जब हम एफ एक्स कर्व का लेकर फाइंड आउट करेंगे तो एफ एक्स वाला ये आ जाएगा. जब पूरे में से हम ये नीचे वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा. गिवन, अब यहाँ हमें कर्व कौन कौन सी गिवन है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. पहले जो s रीजन है वो किन से बाउंडेड है? इन दोनों से बाउंडेड है. तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे. हम हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया जिसका एरिया फाइंड आउट करना है वो देखेंगे क्या है. पहली कर्व को मैंने इक्वेशन 1 कहा, दूसरी कर्व के लिए मैंने इक्वेशन 2 कहा, और थर्ड कर्व क्या है वैसे? y इज इक्वल टू 2 मोड x. दिस इज इक्वेशन 3. ये मिड पॉइंट हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है जिसे मैं एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये वाई एक्सिस है और नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है वो कर्व हमारी इस तरीके से बनती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से. अगर आपको ग्राफ याद है तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं. अगर आपको डायरेक्ट याद ना हो तो आप 2 या 3 पॉइंट्स पर इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके उन्हें फ्री हैंड से मिला सकते हैं. फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक पैराबोला बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला होगा जो इस तरीके से जाएगा. y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. इन दोनों से जो एरिया बना है, जो पोर्शन बना है वो कौन सा है? ये पोर्शन है. इस पोर्शन को इन्होंने क्या कहा है? s. ये हमारा s पोर्शन है. फिर हमने एक थर्ड कर्व ली, y इज इक्वल टू 2 मोड x. y इज इक्वल टू 2 मोड x कैसे ओपन होगा? इट टेक्स वैल्यू y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा जब x 0 या 0 से बड़ा है, और x जब 0 से छोटा है तो ये हो जाएगा -2x. तो y इज इक्वल टू 2x की लाइन आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरीके से बनेगी, सीधी जाएगी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से. ये वाली लाइन है y इज इक्वल टू -2x, और इधर जो लाइन बनी है ये है y इज इक्वल टू 2x. अब इस थर्ड लाइन ने इसे जो हमारा s पोर्शन था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक तो ये वाला छोटा पार्ट, छोटे पार्ट को उन्होंने क्या कहा है कि जो मैक्सिमम है R1 और R2 रीजन है, उनमें मैक्सिमम वाले को R2 नाम देना है. यानी जो इधर ये पार्ट बचा है ये वाला, ये हमारा R2 है, और जो ये मैंने पूरा ब्लू कर दिया है ये हमारा R1 रीजन है. अब हमें R1 और R2 रीजन की फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम s फाइंड आउट करेंगे. s हमारा क्या था? किन दो कर्व से मिला था? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. अगर इस ग्राफ को मैं एक बार दोबारा बनाऊं
तो देखिए ये इस तरीके से था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारी ये थी, और y इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स हमारा ये था। y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स में जो ये ऊपर वाली कर्व है ये कौन सी है, जो की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग gx का काम कर रही है, वो है y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। और हम यहाँ लिमिट पॉइंट, ये लिमिटिंग ये फाइंड आउट करेंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, कि ये दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए ये पॉइंट तो हमारा ओरिजिन ही है, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया, और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ये पॉइंट है बी। तो पहले हमें ए और बी फाइंड आउट करना है। जैसे ही बी पर ए पता लगेगा तो मुझे कहाँ से कहाँ तक डेफिनेट इंटीग्रल लेना है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेनी है, ये पता लग जाएगी। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। आप यहां से x की वैल्यू y स्क्वेयर यहां रख दीजिए, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज यहां से y इक्वल हो जाएगा, x को क्या रखा, y स्क्वेयर, और x की पावर कितनी है 3, तो यानी y स्क्वेयर की पावर 3 हो जाएगा। तो y किसके इक्वल हो गया, y रेज टू पावर 6 के। दिस इंप्लाइज, इसे मैं लिख सकती हूँ y रेज टू पावर 6 माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y यहाँ से हम कॉमन ले ले, तो y रेज टू पावर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एक तो y की वैल्यू 0 मिली और दूसरी y रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 1 मिला। y रेज टू पावर 5 यानी y इज इक्वल टू, यहाँ से y की जो रियल वैल्यू आएगी वो सिर्फ 1 आएगी, जो बाकी मिलेंगी वो इमेजनरी वैल्यूज मिलेंगी। तो y की हमें दो वैल्यूज मिली 0 एंड 1। देयरफॉर x क्या हो जाएगा, अगर किसी भी एक में आप पुट कर सकते हैं y की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ y को 0 तो x भी क्या हो जाएगा 0, और y को यहाँ पर किसी एक में भी 1 पुट करेंगे तो y भी x भी क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखिए जब हमने y को 0 रखा है तब मुझे x 0 मिला है, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या क्या मिले, 0 0 जो ओरिजिन है, एंड दूसरा क्या मिला 1 1। तो जो पॉइंट A था, देयरफॉर पॉइंट A इज इक्वल टू A के कोऑर्डिनेट क्या मिले 1 1। तो ये A के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें 1 1। तो सबसे पहले हम S फाइंड आउट करेंगे। S रीजन हमारा क्या था, विद इन लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 1 आ जाएगी लिमिट। देखिए x यहाँ 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई इस पूरी लाइन में 1, और ऊपर कर्व कौन सी है, पैराबोला की। y स्क्वायर x के इक्वल है, तो इसी को मैं लिख सकती हूँ y इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट x के। वैसे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन अबव x एक्सिस है तो हम पॉजिटिव लेंगे सिर्फ, तो स्क्वायर रूट x, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली कर्व। नीचे वाली कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब dx। इसे इंटीग्रेट कर देंगे, ये बन जाएगा x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 होगा, जिसे हम 2/3 लिख सकते हैं, माइनस x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 विद इन लिमिट 0 to 1। अब हम लिमिट रखेंगे 2/3, x को मैंने रखा 1, माइनस x को 1 रखने के बाद ये बन गया 1/4। लोअर लिमिट रखेंगे आप 0 तो वो 0 0 ही हो जाएंगी दोनों क्वांटिटी। तो यहां से आप इसे सोल्व करेंगे तो 5/12। तो s हमें कितना मिल गया, s हमें मिल गया 5/12। फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। अब हम b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। b किन किन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बना है, एक तो पैराबोला यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 2x। तो y को 2x हम यहां पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज यहां से बना 4x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से बना x कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से हमें x की दो वैल्यू मिली 0 एंड दूसरी मिली 1/4। व्हेन x 0, जैसे ही आप x को 0 रखेंगे तो y भी क्या मिलेगा, दोनों से 0 मिलेगा। व्हेन
जब x को 1/4 रखेंगे तो y कितना मिलेगा 1/2। देयरफॉर पॉइंट B हैविंग कोऑर्डिनेट क्या क्या मिले, x है 1/4 और y कितना है 1/2। तो अब हमें ये B भी मिल गया 1/4 एंड 1/2। अब हमें यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट करना है। अपर कर्व किसकी है, पैराबोला की, और लोअर कर्व अब क्या है हमारी y = 2x, और स्मॉलर वाले रीजन को हम क्या कहेंगे r1। देयरफॉर r1 = इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to 1/4 हो जाएगा। ऊपर पैराबोला है और नीचे क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो 2x है। dx दिस इज इंटीग्रेट करेंगे x⁻³ डिवाइडेड बाय 3/2 का मतलब है 2/3 माइनस 2x का बनेगा x²/2 विद इन लिमिट, यहाँ क्या है अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1/4। यहाँ हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3 इंटू 1/4³ माइनस 1/4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2/3 और ये हो जाएगा, देखिए आप पहले पावर 1/2 लेंगे तो 1/2 बनेगा, 1/2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस 1/16। दिस इज इक्वल टू, हम इसे सोल्व करेंगे 1/48। अब यहाँ मैं रफली बनाती हूँ, देखिए हमें ये एरिया था S गिवन था, इस तरीके से हमने उसमें से ये जो एरिया इस तरीके से ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लिया, ये R1 है हमारा। तो अगर पूरे S में से मैं R1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो R2 मिल जाएगा हमें। देयरफॉर R2 क्या होगा, जो S रीजन का एरिया आया है उसमें से माइनस R1 कर देंगे हम। तो S रीजन हमें मिला था 5/12 माइनस 1/48, ये हो जाएगा यहाँ पर 48 एलसीएम आ जाएगा, 20 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 19/48। देयरफॉर R1 कितना मिला हमें 1/48 और R2 कितना मिल गया अब हमें 19/48। अब हमें फाइंड क्या करना था R2/R1। देयरफॉर R2/R1 कितना हो जाएगा 19/48 डिवाइडेड बाय 1/48। आंसर कितना मिलेगा 19। देन द फाइनल आंसर इज R2/R1 is equal to 19. Hope you understood it well. Best of luck.